good afternoon and welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. अच्छा अभी मम्मा सही कर देगी, अभी मम्मा डॉक्टर के पास लेके चलेगी। So आज इतने दिनों बाद एक नए व्लॉग के साथ फिर से आदि और मम्मा और आदि आ गए हैं आप सबके सामने। तो यहाँ पीछे हमने गाड़ी में बना दिया है, मतलब पीछे वाली सीट पे ही एक गद्दा लगा के और उसको काइंड ऑफ बेड बना दिया है आदि जी के लिए। और ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई है, पर हमारी क्या गर्मी की छुट्टी, बेटा जी ने अभी जो स्कूल जाना शुरू किया है तो ऐसा कुछ है नहीं। और बहुत कुछ है, ये पिछले 15-20 दिन मतलब मेरे लिए खासकर बहुत ही डिफिकल्ट निकले हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हम गए थे माता रानी के दर्शन करने। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, उसका ब्लॉग भी जाएगा। एक्चुअली वो ब्लॉग पूरा रेडी है, लेकिन मुझे उसमें वॉइस ओवर देना है तो मैं वो दे नहीं पा रही हूँ। आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन इवन। तो आप सोचो कि क्या रहा होगा। एक्चुअली एक वो कहते हैं ना, फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है। तो पता नहीं क्या हो गया ऑल ऑफ सडन, मतलब मुझे एकदम ऐसा फील होने लगा, मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ। जैसे माता रानी के दर्शन के लिए गए ना, तो बहुत सारी चीज़ें थी मन में जो उनके आगे कहा मैंने। जैसे है ना कि बहुत सारे जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, हर इंसान के लाइफ में होती है। पर्सनल लाइफ सभी की बहुत स्मूथ नहीं होती है। तो वहाँ से आने के बाद आई टुक माई टाइम और मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गई। और पूजा पाठ, मतलब खुद में रहना, मेडिटेशन, कुछ चीज़ें थी जो कि फिगर आउट करनी थी। एंड फाइनली माता ने मेरी सुन ली एंड एवरीथिंग इज़ वेल नाउ। और अभी मेंटली भी आई एम फीलिंग वेल। तो पतिदेव ने बोला कि तुम एक जगह रह रहे कि थोड़ा सा वैसा हो गई हो, तो कहीं चलते हैं। तो वी वर प्लानिंग कि हम लोग कहीं चलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ सोचो और वहाँ से कुछ और डिसाइड होता है। तो हम सोच रहे थे कि कहीं जाने का, लेकिन एकदम से कॉल आ गया कि नहीं, ऐसा हो रहा है और यहाँ आना है। तो अभी मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मतलब ये जो स्माइल है ना, मैं इतना मुंह फाड़ के दिल खोल के हंस रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने टाइम बाद इस तरीके से हंस रही हूँ। मतलब बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में, विच हैज फाइनली ओवर। और अब माता रानी चाहेंगी तो लाइफ में सब अच्छा पॉजिटिव ही होगा। क्या नहीं लगा रहा है? आपकी मैया ले लो, आपका ही तो थैला भर के लाए हैं बेटा। तो आदि के जितने टॉयज हो सकते थे, मतलब जो उनके फेवरेट्स हैं, कुछ टॉयज, कुछ उनके टेडी बेयर्स, मैया की चुन्नी, उनके दिया विया, ये सब चीजें मैं लेके आई हूँ। क्योंकि रास्ता लंबा है तो बेटा जी बोर हो जाएंगे, तो उन्हें बैठे टाइम पास के लिए कुछ चाहिए। लेकिन अभी हम जैसे ही घर से निकले हैं, एक्चुअली गाड़ी में फ्यूल और हवा चेक और पीयूसी वगैरह बनना था, तो इसलिए हम अभी पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। तो जैसे ही अभी हम घर से निकले हैं, ये पेट्रोल पंप हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। वैसे ही बेटा जी देखो, उनने खोल लिया सब अपना, अब वो सजाने बनाने लगे। तो फाइनली थोड़े दिन के लिए हम जा रहे हैं ग्वालियर से बाहर, बाय कार जा रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हुआ है। तो टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हम जा रहे हैं बाय कार। रास्ता बहुत लंबा है, मतलब आप सोच लो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स का रास्ता है। अब हम कहाँ जा रहे हैं ये आप लोग सोचना। मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तभी मैं रिवील करूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और रास्ते में मुझे एक भाभी के यहाँ भी जाना है। आज की रात हम भाभी के यहाँ पे ही रुकेंगे, क्योंकि जो भाभी का घर है वो रास्ते में पड़ता है। पहले वो ग्वालियर में ही रहते थे, लेकिन अब वो ग्वालियर से बाहर शिफ्ट हो गए हैं। तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ रास्ते में भाभी का भी घर होगा। घर
तो उनसे भी हमें मिलते हुए जाना है और देखते हैं हाउ द जर्नी गोज। तो जैसे भी जाएगा आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सो अब फाइनली फ्यूल चेक, टायर चेक, पीयूसी चेक सब कुछ करके और हम निकल चुके हैं घर से। तो घर से निकल चुके हैं एंड हियर द जर्नी बिगिंस। तो आदि, आर यू एक्साइटेड? से ये मामा। नहीं, आदि को सुबह उठना पड़ा है तो आदि इज नॉट फीलिंग हैप्पी, ही इज फीलिंग स्लीपी। मम्मा इज हैप्पी क्योंकि फाइनली इतने दिनों बाद इवन जब ये एकदम से आज घर से निकलने लगे ना तो फिर पतिदेव भी खुश हुए, कहते हैं हाँ ऐसे रहा कर तू, ऐसे खुश खुश। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी में और अभी हम ये शिवपुरी को क्रॉस कर रहे हैं। ये हाईवे जो है ना, ये हाईवे पहले ऐसे ही रोड था, लेकिन क्योंकि ये अब नेशनल पार्क बन चुका है, यहाँ पे चीता छोड़े गए हैं जो कि खुद मोदी जी ने छोड़े हुए हैं। तो इसीलिए वो चीता जो है रात के टाइम में या फिर दिन में, इवन अभी कुछ दिन पहले तो आया था, वो ऐसे रोड पे आ जाते हैं। तो इसलिए जितना दूर वो जंगल का एरिया है उस साइड फेंसिंग करी हुई है और बाकी जंगल खत्म हो गया तो फिर ये फेंसिंग खत्म हो गई। तो ऐसे ही सफर का आनंद लेते लेते अभी हम शिवपुरी क्रॉस कर रहे हैं और बेटा जी यहाँ पीछे सो गए हैं, उनको मैंने सुला दिया है तो वो सो गए हैं। इसीलिए पता है, मतलब पहले ऐसा होता था, पहले भी ऐसा नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड हमने कार से बहुत दूर दूर ट्रैवल किया है क्योंकि ऑल ऑफ सडन जैसे एक बार पापा की तबीयत खराब हो गई थी, एक बार उनका ऑपरेशन था और फिर एक बार मैं लॉकडाउन जब लगा था, लॉकडाउन में गई थी तब पतिदेव मुझे लेने गाड़ी से ही आए थे। तो उस टाइम पे भी, लेकिन हमने कभी ऐसे बेड नहीं बनाया था क्योंकि अब बड़े लोग रहते हैं तो बात करते, टाइम पास करते सफ़र निकल जाता है, पर बच्चों के साथ सोचना पड़ता है। तो इसीलिए ये बेड बना दिया ताकि बेटा जी सो जाए। और बेटा जी सो भी गए हैं, देखते हैं अब वो उठेंगे तो फिर उनकी धमाल चौकड़ी शुरू रहेगी। और ना मतलब मैं ये विश कर रही थी कल से ही कि जब से हमें ऐसा हुआ कि हमें निकलना है, जाना है, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि मौसम अच्छा रहे, मौसम अच्छा रहे। और आज इतनी गंदी वाली धूप है, इतनी गंदी वाली धूप है। और अभी का जो टाइम है ना, उस टाइम के हिसाब से धूप बिल्कुल सीधा सामने की धूप है। तो इसलिए अच्छा है कि बेटा जी पीछे सोए हुए हैं तो उन्हें धूप भी नहीं लग रही है। और अगर वो मेरी गोदी में सोते तो उन्हें बहुत धूप लगती है। क्या कहते हैं, रोलर कोस्टर राइड के बाद, इतने रोलर कोस्टर जर्नी के बाद ये लाइफ, वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे टू रिफ्रेश आवर माइंड और थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा रास्तों का नज़ारा। वैसे रास्ते कहीं भी निकल जाओ आप, हर जगह सेम ही दिखते हैं। और यार मुझे ना एक चीज़ ऐसा लगता है, हाईवे पे जो ब्रेकर्स बने होते हैं ना, एक साथ 3-3, 4-4 ब्रेकर्स, मतलब उस पर आप डुमचुक 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 ऐसे होने लगता है। डुमचुक डुमचुक क्या बोल रही हूँ, बस समझ जाओ जो भी बोल रही हूँ। अभी यहाँ गुना को हम क्रॉस कर रहे हैं, बाईपास पे हैं और यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये होटल है। एक सेकंड, आधे वेट बेबी, ये हैमलिन कर दिया है। यस, क्या कर दिया है? हैमलिन रिजॉर्ट है ये। और यहाँ पे हम पहले रुक चुके हैं और ठीक इसके सामने ये देखो, ये पहाड़ी पे यहाँ पे बहुत ही फेमस हनुमान जी का मंदिर है जो कि यहाँ के लोगों में, मतलब पूरे एमपी में ऑलमोस्ट बहुत ही फेमस है।
पे हमको चलते चलते बहुत टाइम हो गया और रुके हैं हम एक कोल्ड ड्रिंक ब्रेक के लिए, है ना आदि? वो कौन है? वो देखो पोस्टर पे वो कौन है? कौन से भगवान है? यहाँ पे हमको चलते चलते हो गया है बहुत टाइम और बैठे बैठे बोरियत हो रही थी, तो हम रुके हैं एक कोल्ड ड्रिंक ब्रेक के लिए। मैंने अपने लिए लिए हैं ये ड्यू और मैं और बेटा जी अभी मिलके पियेंगे ड्यू, माउंटेन ड्यू, है ना आदि? क्या है? हाँ, ये बहुत पता है। अभी इनसे पूछो ना टाइगर का है, एलिफेंट का है, तो इतने नाटक करेंगे। तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक और फिर हम चलेंगे अपने सफर पे। तो दिन के निकले यहाँ पे हो चुकी है रात, मतलब दोपहर के निकले हो चुकी है रात और अभी भी हमें ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर बचा हुआ है। देखो कब तक पहुँचते हैं। और आदि बेटा जी एकदम थक गए हैं, तो कब से रट लगा रखी है मम्मा कब पहुँचेंगे, मम्मा कब पहुँचेंगे। 75 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। और अभी बीच में मतलब अगर ऐसी रोड मिलती है तो फिर भी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सही रहती है। और अगर सिर्फ ऐसे होते हैं ना कि एक ही रोड पे एक तरफ से गाड़ी जा रही है, एक ही रोड पे गाड़ी को जाना आना दोनों चलता है, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाने में। और जितने हम एक्साइटेड हैं भाभी के घर जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी छोटी बेटी शाबू से मिलने के लिए, उतना ही भाभी और साबू भी एक्साइटेड है। भाभी का 3-4 बार फोन आ गया। अभी लास्ट हम जब ब्यावरा से निकले थे तब भाभी का फोन आया, कहते ब्यावरा निकल गए। यस, तो अब बस थोड़ा ही टाइम बचा है, जल्दी पहुंच जाएंगे। और साबू भी वेट करिए, चाची जल्दी आ जाओ, गोपलू से बात करा दो। गोपलू जा रहे हैं अपनी दीदी के पास। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हो चुकी है मॉर्निंग और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ भाभी के घर से। गाड़ी में हम हो चुके हैं सेट। आदि बाबा अभी सो के उठे, आइज नहीं खुल रही आदि बाबा की। और अभी हम निकले भी नहीं है भाभी की सोसाइटी से, उनके कैंपस में ही है। और हमने सोचा था कि हम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकल जाएंगे, पर नहीं निकल पाए और हमें निकलते 7 बज गए। 7 बज के 7 मिनट। जय माता दी। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। पहले चाय वाय पीने का सोचा था, लेकिन भाभी ने नहीं, हमने घर पे चाय वाय बना दी। बोला मैं पिए नहीं जाना, रास्ते में पीना हो तो पिए ना। तो हमने चाय वाय सब पी लिए, तो इसलिए अब हम रुकेंगे भी नहीं। अब हम सीधा जाएंगे, है ना आदि? आदि बोल दो गुड मॉर्निंग। और आदि पता है आपको ना, ताई जी ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है। बोलो थैंक यू साबी दीदी। दीदी और ये है नर्मदा नदी। अभी मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा था, बहुत सारे लोग वो भी देते हैं, परिक्रमा भी देते हैं। जय नर्मदा मैया। देखो बाहर देखो, नदी पानी। हाँ नदी पानी, ये नर्मदा नदी है। नदी पानी है। नदी पानी है।
में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। नर्मदा नदी देखने का मैंने आज तक नहीं देखा था, आज पहली बार देखा है। और धूप आ रही है तो मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया हुआ है। नर्मदा नदी के पुल से हम निकल चुके हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं नर्मदापुरम, जिसको पहले होशंगाबाद कहते थे। अभी भी जो लोग होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं, इवन मैं भी एक आंटी को जानते हैं, हमारे कॉलोनी में रहते थे, वो होशंगाबाद की है। तो अब लेकिन उसको नर्मदापुरम कहते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर ही नाम रख दिया होगा। और मैंने पहली बार देखा है नर्मदा नदी, मुझे पता नहीं था कि ये इधर है। और जो नदी का व्यू आ रहा था ना, मतलब पानी और अभी सूरज की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो बिल्कुल पानी पे पड़ रही, क्या चमकते चमकते हुए, मतलब आंखें रुक नहीं रही थी, ऐसा व्यू था। कल से घर से निकले हैं, कल दोपहर से, और ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से घर से निकले हैं, कब पहुंचेंगे। तो होपफुली जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना बिट्टू? हाँ बिट्टू। और बिट्टू की देखो यहाँ गाल पे चोट लग गई है, क्योंकि परसों कल हम निकलने वाले थे और परसों रात को बिट्टू जंप कर रहे थे बेड के ऊपर चढ़ के, और वो बेड से धड़ाम हो गए, दम हो गए, इसलिए। और अभी हमको घर से निकले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है, मतलब भाभी के यहाँ से निकले हुए, ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से निकले हुए हैं। रास्ता चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, यूं ही चल रहा ही, यूं ही चल रहा ही, ऐसा वाला सीन हो रहा है। धूप भी बिल्कुल इस तरफ किया, तो मैंने अभी ये लगा दिया। अब फाइनली हम पहुंच गए हैं, देखो कहाँ। सो गाइज, यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं नागपुर क्रॉस। तो सोचो, हम एमपी से महाराष्ट्र में आ गए हैं, अभी नागपुर क्रॉस कर रहे हैं। और मतलब सिटी के बीच से नहीं, मोस्टली ये जो हाईवेज वगैरह है वो बाईपास ही है, तो इसलिए। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज टाइप की है, पता नहीं क्या है इनमें से, तो इसलिए हम सिटी के अंदर नहीं जा रहे। बट ये है ना कि ओवरब्रिज वगैरह से ऐसे थोड़ी सी सिटी विटी दिखती है, तो अच्छा सा लगता है देख के। मतलब नागपुर में अभी तक आई नहीं हूँ कभी, पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, अच्छी सिटी है। तो अभी दोपहर हो चुकी है, 12 बजने वाले हैं।
और हम नागपुर क्रॉस कर रहे हैं और नागपुर क्रॉस करके फिर हम लेंगे एक छोटू सा ब्रेक, रुकेंगे कुछ खाने वाने के लिए क्योंकि भूख भी लगने लगी है। आइसक्रीम खाना है। हाँ, और इनको आइसक्रीम खाना है। अभी लेंगे, आगे शॉप आएगी ना तब। क्या मेरा पास? हाँ ओके, फिर चलेंगे। सो गाइस, इतना दूर चलने के बाद फाइनली यहाँ पे हमने लिया है ब्रेक। गाड़ी यहाँ पीछे हमने खड़ी कर दी है और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे हम बैठे हैं हमारे खाने के इंतज़ार में। 15 से 20 मिनट हो गए। पहले तो हमने जो खाने का सोचा वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, उसके बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, दूसरी चीज़ बताई वो भी अवेलेबल नहीं है। फिर थक हार के हमने डोसा ऑर्डर किया और डोसा को ऑर्डर किए 20 मिनट हो गए और अभी तक आया नहीं है। यार गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी है, लिटरली रास्ते में हमें एक ढंग का रेस्टोरेंट, एक ढंग का फूड प्लाजा, एक ढंग का फूड स्टेशन नहीं मिला है। और यहाँ गर्मी इतनी है, बस ये कूलर चल रहा है पीछे हवा के नाम पे और ये फैन लगा हुआ है। पर भूख भी लग रही है तो खाना भी है, इसलिए बैठे हैं अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा डोसा आ चुका है। ये मेरा डोसा है, ये पतिदेव का डोसा है। बेटा जी खा नहीं रहे, उनको मैं अपने में से खिलाऊंगी। मैंने ऑर्डर किया था स्पेशल मसाला डोसा, उन्होंने ऑर्डर किया था बटर मसाला डोसा। तो अब हम डोसा खाएंगे और डोसा खा के अपनी भूख मिटाएंगे। कहाँ चलेंगे? घर चलेंगे। हाँ, तो डोसा वोसा खा के हम वापस हो चुके हैं अपने वाहन में सवार और शुरू कर दिया है अपना सफ़र। और दोपहर के 2 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ बेटा जी को थोड़ा सा सुला दिया जाए। तो इनको अभी मैं पीछे ले जाके सुलाऊंगी और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सफ़र। अच्छा खाना नहीं मिला लिटरली। मैंने मतलब जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ फ़ोन करके बोल दिया कि भाई शाम को एकदम घर का खाना खाना है मुझे। हाँ, आज ही घर जा रहा है तो घर पे जाके खा पाएंगे हम अच्छे से खाना। उनके पास मैंने 2-3 चीज़ों का ऑर्डर किया, उनके पास कुछ चीज़ें इवन मैगी तक नहीं थी। सोचो, मैंने सोचा कि कुछ वैसा अच्छा वेज मैगी थोड़ा सा मैं स्पाइसी करवा के खा लूँगी, लेकिन उनके पास मैगी तक नहीं थी, वड़ा पाव भी नहीं था। मुझे खाना पड़ा डोसा और इतना मतलब क्या बताऊँ, मुझे वैसे भी साउथ इंडियन पसंद नहीं है, लेकिन उनके पास वही ऑप्शन था। पूरे रास्ते में एक भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला हमें, कोई फूड प्लाजा नहीं है, बोरिंग। तो बस थोड़ा सा खा लिया कि पेट थोड़ा सा भर जाए और हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। कहाँ चले बता दो। आ जाओ घर चलेंगे, तो चलो आ जाओ घर चलेंगे। और अब शाम होने वाली है तो और इस साइड ना ग्रीनरी अच्छी है, तो शाम को अभी जब शाम हो जाएगी तो मैं शेयर करूंगी बाहर के कुछ नज़ारे, क्योंकि बेटा जी सो जाएंगे तो मेरे लिए इजी होगा। वो अगर जगह रहते हैं तो मुझे परेशान कर देते हैं, वो इतना शूट नहीं करने देते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं ना गाड़ी में एक ही जगह बैठे। हाँ ओके, बाय कर दो। गाइस फाइनली हमें जहाँ आना था वो स्टेट में हम एंटर कर चुके हैं, मतलब एमपी से अपना स्टेट छोड़ के, और अब हमें जहाँ आना था उस स्टेट में एंटर कर चुके हैं। आप लोग सोचोगे क्यों मैं इतनी क्यूरियोसिटी बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं की, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं वहाँ जाके सरप्राइज करूँ। और अभी बेटा जी को पीछे मैंने सुला दिया है, सो गए हैं,
मुझे नींद आ रही थी तो। और अब हम लोग सिर्फ 130 किलोमीटर्स रह गए हैं, तो होपफुली जल्दी हम पहुंच जाएंगे। और इस साइड में ग्रीनरी बहुत है, देखो ग्रीनरी। और अभी जब मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी, ऑब्वियसली मतलब पहुँचने के बाद एडिटिंग वगैरह करके फिर मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी, तो उसमें मैं लास्ट में बताऊँगी, ये पीछे बताऊँ, कहीं भी बता दूँगी कि मैं कहाँ आई हूँ। और कहाँ आई हूँ उसके विजुअल्स मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूँगी। मतलब ये जो ब्लॉग होगा ये हमारी जर्नी का, रास्ते का, सफ़र का ऐसा होगा। एंड फाइनली वेयर वी रीच दैट यू गाइस विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो मेरी खुशी इसलिए हो गई क्योंकि फाइनली हम उस स्टेट में एंटर कर चुके हैं, हमारी पुलिस चेकिंग वगैरह भी हो गई है और इसलिए हम सीट बेल्ट लगा के बैठे हुए हैं। और अब खुशी हो रही है कि यस वी आर अबाउट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी मंजिल, अपने डेस्टिनेशन के और करीब। और फिर से रुके एक छोटा सा 2 मिनट का कोल्ड ड्रिंक ब्रेक के लिए। स्प्राइट पीना था मुझे, बैठे बैठे मन अजीब सा होने लगा था। मैंने कहा चलो क्या करें, बैठे बैठे कुछ काम कर लेते हैं, स्प्राइट पी लेते हैं। तो मैंने स्प्राइट ले लिया और बेटा जी अभी तक सो रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा स्प्राइट मैं पीऊँगी। अगर वो जगह होते हैं तो फिर मुझे पी के उनको लास्ट में थोड़ा सा छोड़ के देना पड़ता है क्योंकि बॉटल उनको ही खाली करनी होती है। इसलिए अभी इसका कोई हिस्सेदार नहीं है, सिर्फ मैं। और स्प्राइट पीते पीते आई एम एंजॉइंग माई जर्नी। और धीरे धीरे बाद में हम चला रहे हैं गाने। बहुत ही जल्दी अब पहुंचने वाले हैं। ओनली एंड ओनली 60 किलोमीटर्स आर लेफ्ट। 60 मतलब जहाँ 900 किलोमीटर आ गए वहाँ 60 किलोमीटर क्या ही लग रहे हैं। तो इसलिए चलो चलते हैं। यहाँ हम फाइनली आ चुके हैं। हेलो करो दीदी को, हेलो। और जीत बाबू हमारी गाड़ी लगवा रहे हैं। मोटो वो गाड़ी तो नहीं निकलेगी। मोटो गरम है। हाँ खूब खुश रहो बेटा। हेलो, ऐतिहासिक मोमेंट कैप्चर होना चाहिए। आदि कहाँ गया?